यूपीएससी 2023 में एक क्वेश्चन आया था कोडिंग का। ठीक है, अब जो कोडिंग होती है उसमें होता क्या है कि आपको देखने में ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड होगा और इसलिए आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। पर दुनिया में अगर सबसे आसान कोई चीज़ है तो वो है कोडिंग। अब क्वेश्चन आया था कि अगर जीरो को किसी भाषा में चूर लिखा गया है CHUR, तो प्लेयर को क्या लिखना होगा। तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले जीरो लिखना है, ठीक, उसके नीचे लिख दो CHUR। अब ये देखो, अगर आप लोग एकदम नए हो तो कुछ नहीं करना, पहले पूरी ABCD लिख लो, ABCDEFGHIJKLMNOPQ, ठीक, RSTUVWXYZ। अब देखो तुम पूरी ABCD लिख ली। अब ये देखो, ये Z जो है, ये Z कहाँ है इसमें, तो ये Z यहाँ है, ठीक। अब ये भी देखो कि ये जो Z है और ये C लिखा हुआ है इसमें, Z मतलब अगर Z है यहाँ है तो यहाँ पे C लिखा हुआ है। तो अब सोचो ये Z से C कहाँ है, तो देखो हम यहाँ से गिनती शुरू करेंगे। तो ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। इसका मतलब ये कि इसको अगर छोड़ दें तो 1 2 3 मतलब +3। तो सीधे लिखो यहाँ पे तुम कि +3। इस अब अगर समझना है तो पहले समझो, ये जो Z है यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 +3, ठीक है। फिर लिखा हुआ है E। अब यहाँ देखो E कहाँ है, ये रहा E। अब इसमें देखो H, तो ये 1 2 3 मतलब +3, इसमें भी +3 आएगा, ठीक। ये रहा H और ये रहा E, तो 1 2 3, ठीक है। ये बिल्कुल सीरीज जैसा है, जैसे सीरीज में होता है। तो ये रहा R। अब इसमें R ढूंढो कहाँ है, तो ये रहा R, ठीक है। अब इसमें लिखा क्या है U, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, +3। उसके बाद यहाँ देखो O कहाँ है, तो ये हम O ढूंढ लिए। अब इसमें देखो कि 3 के बाद, ठीक है, 1 2 3, तो कितने बाद आता है, तो 3, तो +3। इसका मतलब ये है कि जो जीरो है, ये जो जीरो है, ये इसका मतलब ये कि ये रहा जीरो, ठीक है। और ये लिखा क्या है CHUR, मतलब ये कि इसमें जो कोडिंग दी हुई है वो +3 +3 +3 और +3। तो अब इसमें पूछा क्या है कि हमको पूछ रहा है इसमें सीधे कि प्लेयर को क्या लिखना है। तो प्लेयर को कुछ नहीं लिखना, तुमको पहले प्लेयर लिखो PLAYER। अब ये प्लेयर लिख लिए ना। अब इसमें देखो तुम +3 जोड़ो, इसमें भी +3 जोड़ो, इसमें भी +3 जोड़ो, इसमें भी +3 +3 और +3, ठीक है। अब ये देखो कि इसमें जो ये P है, इसमें P कहाँ है, तो ये रहा P, ठीक है। तो इसमें ये रहा P, तो इसमें 3 जोड़ो, तो 1 2 3, तो इसमें क्या आएगा, S आएगा। तो यहाँ पे लिख दो यस। अब कुछ नहीं करना, ये रहा क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन देख लो। इसमें देखो, अब क्वेश्चन में एक और चीज़ ध्यान रखना चाहिए, एलिमिनेट कभी भी एलिमिनेट कर लो। उससे क्या होता है कि अगर तुमने 3 गलत उत्तर ढूंढ लिए तो जो भी बचेगा वो तुम्हारा सही उत्तर होगा। तो इसमें भी यस है, इसमें भी यस है, इसमें भी यस है, इसमें भी यस है। तो अब हम क्या नहीं, एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं, ये तो कन्फर्म हो गया। तो अगर हम एलिमिनेट नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, तो सीधा सा तरीका है, फिर देखो +3। अब यल में भी तुम 3 जोड़ो, तो एल में 3 जोड़ोगे तो क्या होगा, 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। इसका मतलब आएगा यहाँ यल के नीचे क्या आएगा, यल के नीचे आएगा O। अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या O है, एलिमिनेट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। यहाँ भी O है, यहाँ भी O है, यहाँ भी O है, यहाँ भी O है, मतलब ये बहुत तीनों जगह O है, मतलब अभी भी हम क्वेश्चन ढूंढ नहीं सकते, ठीक है। इनमें से किसी क्वेश्चन को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। फिर क्या करेंगे, फिर बड़ा सिंपल तरीका है, फिर हम A है, अब हम A को सॉल्व करेंगे। तो A में 3 जोड़ेंगे, तो A में जब 3 जोड़ेंगे तो ये रहा A और +1 2 3, तो आएगा D, ठीक है। अब ये रहा D। क्या हम इसमें कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हम इसमें क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, ये एलिमिनेट हो गया। मतलब ये तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें C है, पर इसमें D है, इसमें D है, इसमें D है। इसका मतलब ये कि हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। फिर आगे क्या करना है, अब अगर इसमें उत्तर नहीं आ रहा तो अब अपन Y देखेंगे। अब Y में अपन अगर 3 जोड़ते हैं, तो Y में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, +1 2 3, तो यहाँ आएगा B। अब यहाँ अगर B आ गया तो अब इसमें देखो उत्तर में कि क्या यहाँ B है, तो ये देखो तीनों में B है, मतलब हम अभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब ये रहा E, तो अब इसमें ढूंढो E कहाँ है।
तो ये रहा ई। अब ई में अगर हम कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो 1 2 और ये 3, तो आएगा क्या, यच आएगा। तो मतलब ई के नीचे आया यच। अब इसमें देखो क्या यच कहीं है, तो इसमें क्या है, दोनों में एच दिया हुआ है। इसका मतलब ये कि अब ये भी एलिमिनेट हो गया, ये दोनों तो नहीं हो सकते, अब इन दोनों में कोई सा होगा। तो ये रहा आर। अब इसमें ढूंढो आर कहाँ है, ABCD में, तो ये रहा आर। अब आर में अगर तुम 3 जोड़ोगे तो 1 2 3, तो आएगा क्या भैया, यूं यूं। अब इसमें देखो क्या कहीं इसमें यूं है, तो इसमें देखो, इसमें भी यूं नहीं है और इसमें यूं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ये। अब अगर आपको कोई भी सवाल करना है, कितने भी कठिन से कठिन सवाल करना है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, सीधा सा सिंपल है। पहली चीज, जैसे कुछ भी लिखा हो, मान दो अगर लिखा है, मान लो कुछ भी, कोई सा भी क्वेश्चन दिया हो, तो तुमको कुछ नहीं करना, सीधे वो क्वेश्चन पहले लिखना है। क्वेश्चन जैसे मान लो ये 0 था, तो ZERO लिखो, उसके नीचे लिख लो CHUR। अब इसमें बस तुमको एक चीज फाइंड करनी है, पूरी ABCD लिखो, तुम पूरी ABCD लिख लो जेड तक। उसके बाद यहाँ फिर कोई सा भी वर्ड लिखा हो, जैसे मान लो अगर 0 की प्लेयर की जगह कोई दे देता, तुमको कोई वर्ड दे दे, मान लो ZBDC, तो कोई सा भी हो, तुमको बस उसके बीच का नंबर याद करना है। और उसके बाद इस तरह से कोडिंग, तुम जितने सवाल करना चाहो उतने सवाल कर सकते हो। बड़ा सिंपल तरीका है, बस पहले पूरी ABCD लिख लेना है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं होती है। गलत करने से अच्छा है कि 3 मिनट लगा दो। और वैसे भी हमको जो ये क्वेश्चन है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमको इसमें सिर्फ पास होना है ना। तो अगर इसमें पास होना है तो 80 क्वेश्चन है, तो हमको सिर्फ 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन सही करने हैं। तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाना है। तो एंजॉय करो और अच्छे से सॉल्व करो, और 2-4 सॉल्व करके देखो।